देंगे जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है। दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों न पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठकर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। पप्पू यादव हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। मनोज झा जी के साथ उनके सम्मान और उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहने का ताकत और दम मुझ में है। पहले तो मैं कथाकार प्रेमचंद जी को धन्यवाद देता हूं कि वो आज जिंदा नहीं है, नहीं तो उसको कुट्टी कुट्टी काट दिया गया। प्रेमचंद कथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है, बाद में जो उन्होंने ली, प्रेमचंद जी यदि जिंदा होते तो शायद सूली पर लटक गए हो। इतनी फिल्में बनी है जिसमें विलेन ठाकुर रहे हैं, जितनी फिल्में बनी हैं लगभग विलेन ठाकुर रहे। आखिर में हीरो जब विलेन को पीटता है तो पूरा समाज मिलकर ताली बजाता है। जब विलेन को हीरो पीटता है तो पूरा समाज ताली बजाता है। इसमें उसकी जाति के नजरिए से तो कभी नहीं देखा गया आज तक, उसे विलेन के नजरिए से देखा गया। इसमें उसकी जाति जितना ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा गया आज तक, जितना, लेकिन जितना दलित और का शोषण हुआ, कभी दलितों ने तो जवाब नहीं दिया, कभी अत्याचार और जुर्म तो नहीं हुए। यदि इतने बड़े समुदाय से आने वाले नेता जो जीव खींचने से लेकर सर्व कलम करने की बात कभी नहीं कही ब्राह्मणों के किसी नेताओं ने कि सर कलम कर देंगे, यदि वो अपने अस्मिता से जोड़ लिए होते जितना आज तक हमला हुआ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पर, तब तो खून की नदियां कभी भारत एक नहीं होता, कभी भारत सहिष्णुता से नहीं चलता। संपदा पर आर्थिक वर्चस्व में दलितों को पीछे रहने की दास्तान दुनिया में सबसे ज्यादा, और उसी संदर्भ में वो कविता थी। आज भी 2/3 से ज्यादा दलित एससी भूमिहीन है। आज भी उनको क्या सम्मान से जीने का हक आज भी नहीं मिलेगा? और आज भी आर्थिक वर्चस्व जाति से निकलकर सरकार पसंद कॉर्पोरेट के पास चली गई। मोदी जी को अडानी पसंद है तो सारी संपदा पर उसी का वर्चस्व है। कोरोना काल में देश की संपत्ति जब घट गई तब उनकी संपत्ति अडानी की 9 लाख करोड़ हो गई। सवाल भटकाने के लिए यह भी खेल रचा गया। संसद में कब बोला गया, प्रतिक्रिया कब आई, इसको समझिए। ये खेल जाति के अस्मिता का नहीं है, ये राजनीति की अस्मिता का है। ये जाति की अस्मिता का खेल हो ही नहीं सकता। मेरा भगवान बिरसा मुंडा से लेकर पेरियार, सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, संत रविदास, वाल्मीकि, दुनिया में मूलवासी आदिवासी शिव से लेकर के महाभारत के कृष्ण तक, मेरा सवाल इस देश के बौद्धिक लोगों से है। अर्जुन क्षत्रिय थे, युधिष्ठिर क्या थे? ब्राह्मणों जानती ब्राह्मण। न 5 भाई नकुल सहदेव क्या थे? शूद्र, वैश्य। भीम क्या थे? सिर्फ अर्जुन को ही क्षत्रिय क्यों कहा गया? युधिष्ठिर क्षत्रिय की कतार में खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने अंतिम सत्य जो ब्रह्म का रूप है और जीवन का जो रूप है उसको समझने में पीछे वो नहीं रहे। सारे विचारों का, सारे जातियों का, वर्ग का, व्यवस्थाओं में सबसे अधिक सम्मान यदि ब्राह्मणों जानती ब्रह्म का है तो शूद्र, जिसने मानव जीवन के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह भी श्रेष्ठ कर है। कृष्ण की बहन की शादी हुई अर्जुन से,
यदि हम उसे क्षत्रिय के राजपूत समाज कहते हैं और कृष्ण को जादव कहते हैं, तब भी जाति नहीं है। कृष्ण की बहन की बियाह अर्जुन से और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से, तब भी हम सब लोग रिश्तेदार हैं। शिव ने तीनों मूलवासी आदिवासी जो कबीला था, तीनों की कन्या से विवाह रचा के वसुदेव कुटुंबकम की बात की, तब भी हम जाति नहीं है, तब भी हम लोग सब एक हैं। हर वर्ग का और हर वर्ण का, हर विचारों का सम्मान इस दुनिया में हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो जाति के आधार पर, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। अब वैश्य को आप भारत और विश्व के निर्माण में जमीन से लेकर के व्यापार तक यदि किसी ने राष्ट्र निर्माण और मानव निर्माण में जीवन को गति देने का काम किया तो वो वैश्य है, उसका अपना इतिहास है। आप किसको गाली दे रहे? सुदामा ने जहर पी लिया न हो, कृष्ण को गरीब नहीं न बनने दिया, और राजा से रंग सुदामा हुए ना, किसको गाली देंगे आप? आप हमको बताइए। रामायण में राम हमारे आराध्य हैं और सबसे बड़े उत्कृष्ट कैरेक्टर है, तो वाल्मीकि जी को कैसे भूल जाइएगा? और तुलसी की उस रचना को कैसे भूल जाइएगा जिसको तुलसी ने उस रामायण को घर घर पहुंचाने की सरल भाषा में की? तो तुलसी की भूमिका, वाल्मीकि की भूमिका और राम का विचार और संघर्ष हमारे जीवन की आत्मसाध शक्ति है। केवट को रामायण से अलग कर सकते हैं, उसकी भूमिका क्या है? कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज जिसका इतिहास न हो, आप हमको बता दीजिए। बात करूं सदगु बड़े ऋषि मुनि हुए, जो त्याग सबसे बड़े ऋषि दधीची पर अत्याचारी राक्षसों का वध कौन था? त्रेता युग में यदि मैं बात करूं, परशुराम अपने प्राणों की चिंता करके समाज के कल्याण की बात यदि उसने की, तो फिर आप यदि यह कहिएगा तो वहां यदि सबसे बड़ा शोषण का कारण कोई दो आदमी था तो उसको जाति से जोड़ दीजिएगा। तो परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं, तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया ये स्वर्ण? परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो, कि उस व्यवस्था का विरोध था। हर तरह को जो जिस तरीके से आप यदि योद्धा की होगी तो भगवान पर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अस्मस्थामा की बात आप कहां छोड़ दीजिएगा। राजा दाहिर जो सिंध के राजा थे 712 ईस्वी में, अरबी खलीफा के उद्देश्य से जो निरंतर कभी हार नहीं माने, उसको क्या कहिएगा। समुद्रगुप्त ब्राह्मण कुल से ही थे, जो नेपोलियन कहा जाता था इंडिया का। और वाल्मीकि जी के उस कविता और उस लेखनी को यदि सामाजिक संदर्भ में आज के आरक्षण महिला बिल के बाद यदि उस संदर्भ का एक प्रोफेसर ही उसी बात को न उद्धृत करेगा, जबकि उसने खुद कहा कि यह जाति पर नहीं लेना चाहिए, खुद पहले बोल दिया और हो भी नहीं सकता। आधुनिक भारत की कल्पना करने में किसी जाति और धर्म को, मजहब को आप कमजोर नहीं देख सकते हैं। और ये सही है कि आज भी दलित, आज भी जो गरीब है, वंचित है, निषाद है, मल्लाह है, केवट है, नुनिया है, शर्मा है, झोला है, शाह है, चंद्रवंशी है, कमार है, कुम्हार है, आज भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उसके पेट खाली है, उसका स्कूल खाली है, उसकी आर्थिक स्थिति बुरी है। उस संदर्भ में यदि महिला आरक्षण बिल में एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज की भूमिका को आपने दबाकर आने फाने में आपने जबरदस्ती 4 दिन का एक बिल लाया और उसमें आपने 33 के बिना जाति जनगणना और परिसीमन के काट देंगे, मार देंगे,
जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है, दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों ना पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठ कर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। पप्पू यादव हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हम जाने जाते हैं सर्वधर्म संभाव के लिए, हम जाने जाते हैं सार्वभौमिकता के लिए, और हम जाने जाते हैं सहिष्णुता के लिए। नफरत का कोई आधार नहीं है। मोदी जी और भारत के नेता नेल्सन मंडेला से तो सीखो। मोदी जी, गोडसे, जिस किसी ने भी, मैं समझता हूं कि मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सलाह भी देने के लायक नहीं हूं, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन मनोज झा जी के साथ उनके सम्मान और उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहने का ताकत और दम मुझ में है।